गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में अक्सर ये देखते हैं बच्चे सब आता है बट स्टिल दे कमिट सो मेनी सिली मिस्टेक्स और इस तरह उनके नंबर कट जाते हैं। इस चीज़ को आज हम कैसे अवॉइड किए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल। एंड आप प्लीज़ अगर ये आपको अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट्स तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ये जो मेरे एफर्ट्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन विद कॉन्सेप्ट्स टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। तो जनरली बच्चे जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, सपोज उन्हें 2 लिखना है तो वो समटाइम्स दे राइट 1/2 एंड समटाइम्स 1/2 लिखना है तो वो 2 लिख के छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। ये कॉन्सेप्ट जितने बचपन में उन्हें क्लियर हो जाए वेल एंड गुड। इसका एक अलग से भी मैंने वीडियो अभी अपलोड किया है, छोटे बच्चों को वो भी दिखा के कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते। ये फैक्टर ये पॉइंट उन्हें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 नेवर इक्वल टू 1/2। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1/2 को जब 4 बार हम ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 देन ओनली इट मेक्स 2। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को जितना अच्छे से आप क्लियर करा पाओगे। ये 2 तो मैंने एग्जाम्पल में लिया है। व्हाट इज़ होल नंबर एंड व्हाट इज़ इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये डिफरेंस बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंड इज अक्सर बच्चों में पाया गया है कि इस तरह जब इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को जब सॉल्व करना होता है बच्चा कंफ्यूज होता है और यहाँ पे उन सिली मिस्टेक्स अक्सर पाए जाते हैं। तो ये अप टू 10th 12th जितने भी क्लासेस में है ये कॉन्सेप्ट अगर आता भी है तो प्लीज़ आप एक बार ये वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को थरोली ब्रश अप कीजिए। सपोज ये 5 + 5, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस है। हियर अभी देखते हैं हम इम्पोर्टेंस क्या है इन साइंस का। जब दोनों के आगे प्लस सेम साइन है तो नॉर्मल ऐड कर देंगे 10 और आगे कोई साइन नहीं है, दैट इज़ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस है। अगर कोई साइन नहीं है दैट इज़ अंडरस्टूड। अब एक -5 एंड -5 को आपको ऐड करना है तो -5 ऐड करना है इसीलिए प्लस एंड 2 साइंस आए हैं तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ब्रैकेट में रखिए। नाउ ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल, तो प्रोडक्ट उसका आएगा, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव माइनस में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे भी अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए अगर नहीं आता है, और आता है तो एक बार अच्छे से ब्रशअप कीजिए और सॉल्यूशंस के टाइम पे इनका प्रॉपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। -5 प्लस -5, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको आप नंबर लाइन पर भी समझा सकते हैं। नंबर लाइन 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। और जब भी हमें प्लस करना होता है हमें टुवर्ड्स राइट साइड मूव करने होते हैं और जब माइनस करना होता है तो हमें टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करना होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए -5 प्लस -5 है, ठीक है। -5 में -5 और जोड़ना है, ठीक है ना। तो -5 ले लिया आपने, राइट, ये -5 है। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस वो माइनस ही होगा। अब इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा -5 -5, राइट, -5 -5। अब यहाँ पे हालांकि ये प्लस है बट यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, इसीलिए -5 से 5 टाइम्स यू हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स 1 2 3 4 5, सो दैट इज इक्वल टू -10। ब्रैकेट ओपन करते समय इससे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ये क्लियर होना चाहिए। इसी तरह -5 + 5 इज इक्वल टू 0। -5 + 5 जब आप ऐड करोगे -5 + 5 है तो दोनों सेम नंबर है इसीलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं नंबर लाइन पे। -5 + 5, प्लस मीन्स आपको टूवर्ड्स पॉजिटिव राइट साइड जाना है तो 1 और 5 टाइम्स जाना है, -5 से 5 टाइम्स टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड जाना है। 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल टू 0, सो दैट इज योर आंसर।
नाउ 5 माइनस 5 ये तो बच्चा बचपन से करता रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को जैसे हम और अच्छे से देख, इसको डिजिट्स को चेंज करके भी आप दे सकते हो, वो भी आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सेम रूल फॉर डिवीजन आल्सो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सेम यही रूल है। सपोज -6 डिवाइडेड बाय -3, इसे याद रखने के लिए जब दोनों सेम साइन की चीज़ें हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। अगर वो प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस में आएगा, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे दो बार, अगर दो माइनस इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे उसका प्रोडक्ट प्लस में आएगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस है, चाहे वो आगे वाला प्लस हो या आगे वाला माइनस हो, दोनों केसेस में प्रोडक्ट जो है वो माइनस में आएगा। यही रूल डिवीजन के लिए भी है। -6 डिवाइडेड बाय -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड +2। -6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, सो 2 आ गया, लेकिन एक ही माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ प्लस है, तो आंसर विल बी इन -6 डिवाइडेड बाय -3, यहाँ कोई 6 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये नॉर्मल डिवीजन, डिजिट्स में नॉर्मल डिवीजन कीजिए, बस इस साइन लगाते समय ध्यान रखिए एक ही माइनस है डिनोमिनेटर में, तो उसके आंसर में भी माइनस ही आएगा, राइट। अभी और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एडिशन ऑफ डिफरेंट साइंस कैसे, -8 + 3, जब दो डिफरेंट साइंस को हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें देखना होता है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है और उसके आगे कौन सा साइन है। यहाँ 8 सबसे बड़ा है, दोनों में 2 3 4 जितने भी डिजिट्स होंगे, सबसे बड़े डिजिट के आगे माइनस है, ठीक है, तो उसको माइनस में देखिए, फिर वो साइन माइनस का ही कैरी करेगा। जैसे यहाँ 8 बड़ा है और 8 के आगे माइनस है, तो जो भी आंसर आएगा माइनस आएगा। और जब दोनों के आगे अलग अलग साइंस है, तो इवन दो यहाँ प्लस है, ऐड -8 एंड +3 है, हमें उसे बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना होगा, माइनस करना होगा, और आंसर 5 आएगा। इसी चीज़ को आप नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। -8 + 3, एंड प्लस मीन्स आपको टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड मूव होना है, तो -8 1 2 एंड 3, दैट इज इक्वल टू -5। -8 1 2 एंड 3, -5, सो -5 इज द आंसर, राइट। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। -3 + 8 है, तो अलग अलग साइन से दोनों के आगे, तो बड़े नंबर के आगे जो साइन है पहले वो साइन लगा दीजिए प्लस, और क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइन है तो हमें ये माइनस ही करना होगा, तो 8 - 3 5, +5 है, आगे प्लस रहता है उसे नहीं भी दिखाओगे चलेगा, दैट इज इक्वल टू 5, राइट। अब -3 + -8, so the same thing, bracket means multiplication and plus multiplied by minus will be minus, plus multiplied by minus will be minus, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 - 8। जब दोनों के आगे सेम नंबर है, -3 - 8, दैट इज इक्वल टू -11। और अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, माइनस माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। नंबर लाइन पर जाते हैं, -3 एंड -8 है, माइनस रहेगा तो हमें टुवर्ड्स नेगेटिव साइड आना होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो माइनस आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए कौन सा साइन आ रहा है, उस साइड हमें नंबर लाइन पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो नंबर लाइन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है -3, और माइनस मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वी नीड टू गो, और एंड हाउ मेनी टाइम्स, 8 बार जाने हैं हमें। तो -3 मीन्स 1 2 3 4 5, that is equal to 5 and 8 times you have to go, 6 7 and 8, -10 के आगे -11 आ जाएगा, so -11 will be answer। अब दोनों के आगे प्लस है तो दिस इज सिंपल एडिशन, बच्चा बचपन से करता आ रहा है, दिस तो ही कैन डू डायरेक्टली। 3 + 8, कोई साइन जब नंबर के आगे नहीं रहता है, दैट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ पॉजिटिव, राइट, ये प्लस। एंड ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये एक कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होना जरूरी है। एंड इफ डिफरेंट साइंस इनसाइड एंड आउटसाइड ब्रैकेट, देन फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइंस एंड देन डिजिट्स। मल्टीप्लाई कीजिए साइंस को, अगर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे है
ब्रैकेट को ओपन कीजिए और उसके बाद डिजिट्स पे फोकस कीजिए। साइन का पहले कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आंसर आपका -11 आ रहा है और उसमें +11 लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, साइंस का इतना ज़्यादा ध्यान रखना है। और अभी नेक्स्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लूँगी तो उसमें यही कॉन्सेप्ट्स बहुत चलेंगे, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सेम अभी सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस के लिए भी वही रूल है। -8 माइनस, सपोज +3 है, माइनस इंटू प्लस माइनस, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, -8 -3, दोनों के आगे माइनस साइन है तो माइनस लगा दीजिए और 8 और फिर उसको प्लस करना है। -8 -3 उसको प्लस करके -11 आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, जब दोनों के आगे सेम साइन है वेदर माइनस और प्लस, तो इन नंबरों को ऐड करना है, लेकिन साइन अगर दोनों के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। राइट एवरीवन। अब -8 -3, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाई करोगे दैट इज एक्चुअली -8 +3। जब दोनों के आगे अलग अलग साइंस आ रहे हैं तो बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन लगेगा। 8 बड़ा है और 8 के आगे माइनस है तो माइनस साइन लगेगा। और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों के आगे डिफरेंट साइंस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के आगे सेम साइंस है तो ऐड करना है, लेकिन साइन जो साइन है बड़े के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा। राइट। और 8 -3, तो जब आप ओपन करोगे दैट इज सिंपल 8 + 3 दैट इज इक्वल टू 11। 8 -3 है, -3 इसका मतलब है ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 -3 डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है। सो 8 -3 इज इक्वल टू 5, सिंपल। राइट। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा लीजिए। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो ये जब आइडेंटिटी स्टार्ट हो जाती है बच्चों को, तो ये आइडेंटिटीज अगर अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना चाह रहे हो तो ये आना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपके सम्स नहीं कर पाओगे। तो इनको अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो पहले इन्हें बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज यूज़ कई जगह यूज़ होगी। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी को आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, वन एंड द सेम। a - b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये डिफरेंस है माइनस में कि इस प्लस है तो सब में प्लस आ रहा है, a - b होल स्क्वायर है तो a² - 2ab + b²। जिनको नहीं पता है a + b होल स्क्वायर, उनके लिए a + b होल स्क्वायर का मतलब होता है a + b जो है इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a + b इंटू a + b। राइट। तो इसे पहले हम a के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाइड बाय a, जब एक चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय a, तो इसी को हम लिख सकते हैं a²। राइट। अब a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b, तो इसी को हम लिखते हैं ab। a के साथ a को मल्टीप्लाई कर दिया, a के साथ b को मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस b है और प्लस a है, तो b मल्टीप्लाइड बाय a को भी हम लिखेंगे, a b लिखे या b a लिखे, वन एंड द सेम। इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, हम कंफर्ट जोन के लिए अभी a b लिख रहे हैं, ये b a b लिखोगे तो वन एंड द सेम थिंग, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट। b को a के साथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, b को a के साथ b को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है, दैट इज इक्वल टू b²। ये हमारे प्रोडक्ट्स निकले। अब क्योंकि सबके आगे प्लस प्लस है, हमें इनके आगे भी प्लस प्लस लगाना है, तो पहले आ जाएगा a² प्लस ab प्लस ab, 2 बार 2 ab's को हम ऐड कर रहे हैं तो उसे हम लिखते हैं 2ab प्लस b²।
तो ये हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के आप और क्वेश्चंस लीजिए और मल्टीप्लिकेशन का जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक और आइडेंटिटी आती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में और उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये x a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए बी। इसे x को आप आगे लिख रहे हो, पीछे लिख रहे हो, वन एंड द सेम थिंग, राइट एवरीवन। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उसका स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह होते ये फॉर्मूले दे रही हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसे बाय हार्ट कर लीजिए। मेन अप टू 4 तक तो आपको करना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, 1 2 3 4, राइट। और इससे भी आप अगर आप करोगे तो यूज़फुल रहेगा ये दोनों को। इतना मस्ट है, इसके बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम्स नहीं हो पाएंगे। तो इनका मैं आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें लर्न कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।